मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बबरकत और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिसेस आसमा आदिल है और आज जो कलमा मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है नजात का कलमा। और ये कलमा खुदाम यस्सु मसीह ने उस वक्त कहा जब खुदाम यस्सु मसीह को दो डाकुओं के बीच में क्रॉस पर लटकाया गया। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गलगत्ता जहाँ जिसको खोपड़ी की जगह भी कहा जाता है, वहाँ पे हमें 3 सलीबें नज़र आती हैं। यसाया नबी की मार्फत ये पेशनगोई की गई थी कि वो ख़ताकारों के बीच में शुमार किया गया। तो इसी तरह हम देखेंगे कि उन डाकुओं में से जो खुदा यस्सु मसीह के साथ सलीब पे लटकाए गए थे, उनमें से दोनों डाकू जो हैं वो खुदावंद पे लान तान कर रहे थे या फिर एक डाकू कर रहा था। और हम देखेंगे कि उस डाकू ने खुदावंद यस्सु मसीह से अपनी निजात को कैसे पाया और खुदावंद यस्सु मसीह ने कैसे फिरदौस के दरवाज़ों को उसके लिए खोल दिया। तो जब हम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 27 बाब और उसकी 44 आयत में देखते हैं तो वहाँ पे हमें ज़िक्र मिलता है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। तो यहाँ पे हम अगर गौर करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि जो डाकू उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। यानी कि पहले दोनों डाकू जो हैं वो खुदावंद पे ताने कस रहे हैं, उस पर लान तान कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। क्योंकि भीड़ के बहुत सारे लोग भी खुदावंद को ये कहते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। और जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जाती है तो एक तख्ती ऊपर लगा दी जाती है जिस पे लिखा हुआ होता है कि यहूदियों का बादशाह। तो अगर हम इन दोनों डाकुओं की ज़िंदगी के बारे में देखें तो यहाँ पे 2 किस्म की हमें चीज़ें मिलती हैं। अगर एक डाकू, पहला डाकू जिसके बारे में हम देखते हैं तो वो खुदावंद से तंजिया तौर पे बात करता है और खुदावंद से कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमको बचा। उसके लहजे में तंज होता है, वो खुदावंद को तंज मार रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तो अगर हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी अगर हम 63 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। तो आइए हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बातें कैसे उस डाकू के लिए ज़िंदगी बन गई और कैसे जब वो दोनों डाकू मिल के खुदावंद पे लान तान कर रहे थे तो उनमें से कैसे फिर एक खामोश हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो दूसरे को झिड़क के कहता है कि क्या तू खुदावंद से भी नहीं डरता। क्योंकि उसको पता होता है कि हम जो सज़ा पा रहे हैं हम उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गुनाह किए होते हैं। लेकिन एक डाकू की ज़िंदगी में फिर रूहुल कुद्दस काम करना शुरू करता है। जब हम पहला कलमा देखते हैं तो पहले कलमे में हमें ये सुनने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जो पहला कलमा निकलता है वो एक दुआ की सूरत में था और वो कलमा ये था कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकले होंगे तो क्या दोनों डाकुओं ने ये बात ना सुनी होगी? यकीनन दोनों डाकुओं ने ये बात सुनी, लेकिन उन दोनों डाकुओं की ज़िंदगी में से एक की ज़िंदगी में खुदावंद के रूह ने काम करना शुरू किया और उसको इस बात का एहसास हुआ। इंसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। तो उसे फिर इस चीज़ का इल्म होता है जब खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी में काम करता है तो हम लोग जो हैं वो अपने किए का बदला पा रहे हैं। लेकिन ये जो क्रूस पे लटका हुआ है ये तो इसका कोई गुनाह नहीं है, ये बेगुनाह है। उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये दूसरों के लिए शिफायत कर रहा है और कह रहा है कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो जब उस डाकू के कानों में ये आवाज़ जाती है तो उसको अपने सारे गुनाह याद आते हैं और वो खुदावंद से अपील करता है और खुदावंद से बड़ी आजिज़ी से कहता है
کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا۔ وہ یہ بات کو دیکھ رہا ہے کہ وہ یسوع جو کمزوری کی حالت میں ہے، وہ اس یسوع پہ ایمان لاتا ہے جو صلیب پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کیا ہوا؟ وہ مرا، اس سے مارا گیا، گاڑا گیا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں گیا؟ اس نے قبر اور موت پہ فتح پائی۔ لیکن جو یسوع صلیب پہ لٹکا ہوا تھا وہ کمزوری کی حالت میں تھا۔ دوسرے لوگ جو تھے وہ اس پہ لعن طعن کرتے تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پہ ایمان بھی لاتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان پہ تانے کستے تھے، اور بعض تو اسے کہتے تھے، جب ان کے معجزات ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تو بدروحوں کے سردار بال بولس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ لیکن اس یسوع کی حالت کو دیکھیے جو صلیب پہ لٹکا ہوا ہے، اور جو ڈاکو اس پہ ایمان لایا تھا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی ساتھ مصلوب ہونے والا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس زمین میں رہ کے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتا، یسوع کے پیچھے چلتا، خداوند کی پیروی کرتا یا کلام مقدس کو پڑھتا۔ جب اس کے کانوں میں خداوند یسوع مسیح کی یہ آواز گئی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تب اس کو احساس ہوا یہ جو مصلوبیت کی حالت میں ہے، یہ یسوع اگر دوسروں کے لیے شفاعت کر رہا ہے تو میری نجات جو ہے وہ بھی اس پہ ہی ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آئے گی۔ وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ جب میں اس پہ ایمان لاؤں گا تو ہی میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح اسے یہ نہیں کہتے کہ تو ڈاکو ہے، تو لٹیرا ہے، یا تو نے یہ گناہ کیا یا وہ گناہ کیا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسروں کی غلطی گناہ معاف نہیں کرتے، لیکن اس یسوع نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو پہلے اپنے گناہوں کی، مطلب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، یا تو نے بہت گناہ کیے ہیں اس لیے تو فردوس میں نہیں جا سکتا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو آج نے کل نہیں، پرسوں نہیں، آج کے آج، ابھی کے ابھی، کیونکہ یہی قبولیت کا وقت ہے، یہی نجات کا وقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے فردوس کے دروازے اسی گھڑی کھول دیتا ہے، اور ہم اپنے خداوند کے پاس اس جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں بھی خدا اسی طرح کام کرتا رہے جیسے خداوند نے اس ڈاکو کی زندگی میں کیا، اور اس نے خداوند یسوع پہ ایمان لا کے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو پایا اور اس جگہ چلا گیا جہاں پہ ہمارا خداوند بھی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور بلیس یو۔